नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। लेसन 61 हम जानेंगे शुक्र देव के बारे में। दोस्तों, मेरे चैनल पे एस्ट्रोलॉजी सीखने की प्लेलिस्ट है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो एक-एक करके फ्री में वीडियोस देख के आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। दूसरा, मैं फेमस पर्सनैलिटीज़ के भी चार्ट के वीडियोस बनाता हूँ, तो उनको भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा महीना कैसे जाएगा, तो वो मंथली वीडियोस तो मैं देता ही हूँ लगन राशि के हिसाब से। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुक्र देव जो हैं ये कालपुरुषी कुंडली के सेकंड और सेवन्थ हाउस के मालिक होते हैं, यानी वृषभ और तुला राशि के। ये उच्च के हो जाते हैं 12 नंबर राशि में और नीच के हो जाते हैं 6 नंबर राशि में। शुक्र ग्रह जो हैं ये पसंद करते हैं चंद्रमा की कंपनी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चंद्रमा की कंपनी ये पसंद करते हैं। जैसे कंपनी का मतलब जैसे उनके साथ हो या उनकी राशि में हो। ये पसंद करते हैं बुध के साथ हों। हालांकि बुध की राशि में नीच के होते हैं वो अलग बात है, उसके भी मैंने पीछे वीडियो बनाया था कि क्यों ऐसा होता है, ज्योतिषीय तर्क क्या होता है। लेकिन फिर भी बुध के साथ होने पे लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करते हैं। वहीं शनि भी इनके मित्र हैं और राहु भी इनके मित्र हैं। इसके अलावा जितने भी बाकी प्लैनेट्स हैं, जैसे सूर्य तो जो है सूर्य तो 7 नंबर राशि में आके नीच के ही हो जाते हैं। या हम अगर बात करें कि केतु की, तो केतु के साथ भी अगर होते हैं वीनस, तो इनके जो गुण हैं वो कम हो जाते हैं। और वहीं मंगल के साथ होने पे कला के क्षेत्र में योग बनाते हैं, लेकिन इंसान को अति कामी भी बना देते हैं। और गुरु, क्योंकि देवताओं के गुरु हैं, तो इनकी इनसे नैसर्गिक शत्रुता है। हालांकि कई जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं इनको सम राशि मानते हैं, लेकिन फिर भी वो देवताओं के गुरु और वो दानवों के गुरु, तो ऐसी इनकी स्थिति रहती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इनके कारकत्व की। पहला कारकत्व इनका जो है वो है अट्रैक्शन, यानी आकर्षण। शुक्र ग्रह एक बहुत ही सुंदर ग्रह है और इसलिए इसमें आकर्षण भरा हुआ होता है और इनको बदलाव भी पसंद होता है। यानी शुक्र की एक नेचुरल टेंडेंसी है कि इनको चेंज पसंद होता है। अगर ये शुभ होंगे तो ऐसा इंसान में अट्रैक्शन काफ़ी होगा, और अगर नहीं अच्छा होगा शुक्र किसी का, तो उसमें अट्रैक्शन नहीं होगा। दोस्तों, कभी कभार आप किसी पर्सनैलिटी को मिलते हैं, चाहे वो एक्टर है, चाहे मॉडल है, पॉलिटिशियन है। बहुत सारे एक्टर, मॉडल, पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं जिनको मिल के ही हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। या तो अपनी सुंदरता की वजह से, अपनी बॉडी की वजह से, या अपनी कला की वजह से, या अपने भाषण कला की वजह से, या उन्होंने जो पॉलिटिक्स में रह के चीज़ें की हैं तो उसके प्रति लोगों का अट्रैक्शन होता है। यानी शुक्र कहीं ना कहीं ऐसे इंसान का बहुत अच्छा होगा। कर्म जो हम करते हैं उनका भी रोल होता है, लेकिन शुक्र का जो मेजर कारकत्व है वो है आकर्षण। अगर शुक्र अच्छा नहीं होगा तो इंसान में अट्रैक्शन भी कम होगी। दूसरा जो शुक्र का कारकत्व है वो है सुंदरता। मैं यहाँ ब्यूटीफुल लिख देता हूँ, सुंदरता। अगर शुक्र अच्छा होगा तो इंसान सुंदर मन भावन का होगा, यानी उसको सुंदरता पसंद होगी। और कहीं भी जाएगा जहाँ पे अच्छे फूल या अच्छी सुंदरता होगी तो वो खुश महसूस करेगा। जैसे कई लोगों का, जैसे वीनस अच्छा होता है, सुबह उठते सबसे पहले अपना वो बेड बनाते हैं, फिर कोई और काम करते हैं। अगर अगर किसी का शुक्र अच्छा नहीं होता, वो उठ के चला जाएगा, बेड नहीं बनाएगा और रात को आके वहीं सो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है। यानी शुक्र ग्रह की अगर अशुभ स्थिति होगी तो सुंदरता ऐसे इंसान की ख़त्म हो जाती है, या उसको इतना पसंद नहीं होता, तो वो एक चीज़ होती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सुख सुविधा। सुख सुविधा, दोस्तों, सुख सुविधा के जितने भी चीज़ें हैं जिससे हमें आराम मिलता है, वो सारी की सारी चीज़ें शुक्र के ही कारकत्व में आती हैं। और अगर शुक्र अशुभ स्थिति में हो तो उसको सुख सुविधा की चीज़ों में आराम नहीं लगता, उसको लगता है कि जैसा भी है ठीक है। जैसे इवन घर की क्लीनलीनेस हो गई, अगर शुक्र अच्छा होगा तो ऐसा इंसान सबसे पहले जब भी जैसे किचन में गया तो स्मेल करेगा कि कोई स्मेल तो नहीं आ रही, और वो क्लीन करने की कोशिश करेगा। और शुक्र अच्छा नहीं होगा तो कहीं स्मेल आ भी रही है तो फिक्र नहीं होता या परवाह नहीं होती, वो वाली बात हो जाती है। आगे आ जाता है काम वासना। दोस्तों, काम वासना हमारे देश यानी हिंदुस्तान में बहुत पुराने ग्रंथ भी इसके ऊपर हैं। और ऐसे खजुराहो और ऐसी जगहों पे भी लोग जानते हैं कि हमारे देश के ऊपर कामा सूत्रा का भी एक सूत्र है, लेकिन इसके बारे में लोग बात कम करते हैं क्योंकि हमारे कल्चर ट्रेडिशंस इस तरीके के हैं। शुक्र जो है वो
का जो सुख काम वासना में जो आनंद प्राप्त होता है उसके भी कारक हैं। यानी ऑपोजिट सेक्स को देखा, उसको देख के अट्रैक्शन हुआ, फिर दोनों ने आपस में क्या बात की, आगे डेटिंग पे चले गए, तो कहीं ना कहीं शुक्र का वहाँ पे रोल आ जाता है। यानी सेक्स लाइफ में या मैरिज मैरिज के बाद मैरिड लाइफ में अगर शुक्र अच्छे होंगे तो शारीरिक संबंध अच्छे रहते हैं। और अगर शुक्र अच्छा हो, शुभ फल दे रहा हो, तो मनचाहा सुख जो सुख प्राप्त करने के लिए पार्टनर भी मिल जाते हैं। अगर शुक्र अच्छे नहीं होते तो शारीरिक संबंध में कमी आ जाती है या इसके भोग में आनंद प्राप्त इंसान नहीं कर पाता। नेक्स्ट आ जाता है जो शाइनिंग वाइट, यानी चमकीला सफ़ेद कलर जो होता है। दोस्तों ये भी शुक्र के कारकत्व में आता है। ऐसे रंग को धारण करना, ऐसे कपड़े को पहनना इंसान को अच्छा रिजल्ट देता है। और ऐसे रंग जो अगर शुक्र अच्छा नहीं हो तो ऐसे रंग पहनने से नुकसान होता है। हम बहुत बार देखते हैं कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो वाइट कलर का कुर्ता पजामा पहनते हैं क्योंकि वो अट्रैक्शन का जो है स्रोत बन जाता है। और वहीं अगर हम देखते हैं कि कई जो ऐसे लोग भी हैं जो लॉयर हैं, वो ब्लैक कोट तो पहनते हैं लेकिन अंदर वाइट शर्ट होती है, तो कहीं ना कहीं शुक्र का काफ़ी रोल होता है। कई अगर शुक्र किसी का अच्छा हो तो उसे सजेस्ट किया जाता है कि पर्ल वाइट शाइनिंग वाइट कलर की कार परचेज़ करो या मोटरसाइकिल, तो वो अच्छा रिजल्ट देगा। दोस्तों नेक्स्ट आ गया प्लेटिनम। आपने आजकल सुना होगा कि लोग डायमंड पहनते हैं, गोल्ड पहनते हैं, और कई लोग प्लेटिनम भी पहनते हैं या कई लोग वाइट गोल्ड भी उसको बोलते हैं। शुक्र सफ़ेद रंग का है, चमकीला है और बहुमूल्य वस्तुओं का कारक है, तो प्लेटिनम भी इसी में ही आती है। अगर शुक्र अच्छा होगा तो यह धातु धारण करने से फ़ायदा होगा, अगर शुक्र नहीं अच्छा होगा तो यह धातु पहनने से नुकसान होगा। अगर हम शरीर के अंगों की बात करें तो चेहरा यानी कि फेस, इसके अलावा गर्दन यानी नेक, और गुप्त अंग जिसे हम प्राइवेट पार्ट्स भी कह सकते हैं, तो ये तीनों जो अंग या शरीर के पार्ट्स होते हैं, इन तीनों पे भी शुक्र का प्रभाव है। शुक्र ग्रह अच्छा होगा तो ऐसे इंसान के फेस पे एक अलग ही चमक होती है। यानी उसके नाक, कान, आँखें, या कैसे वो अपने आप को ड्रेसअप करके रखता है। जैसे कई लोग क्लीन शेव्ड रहते हैं, तो शुक्र अच्छा होता है तो या तो इंसान क्लीन शेव्ड रहेगा या दाढ़ी को बहुत प्रॉपर मेंटेन करके रखेगा। ये नहीं होगा कि दाढ़ी जो है वो कहीं भी बिखरी हुई है या हल्की सी बढ़ा रखी है लेकिन ट्रिम नहीं की हुई। यानी शुक्र अच्छा होगा तो ऐसा इंसान अपने चेहरे को ज़रूर अच्छा रखता है और चेहरे की बनावट भी अच्छी होती है। दोस्तों शुक्र जो गर्दन की बात है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस में शुक्र की राशि है, तो गर्दन का विचार भी शुक्र से ही किया जाता है। यानी कोई इंसान बहुत अच्छा सिंगर होगा तो अगर आप उसकी कुंडली स्टडी करेंगे तो सेकंड हाउस या शुक्र उसका कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा होगा और शुभ प्रभाव पे भी होगा। यानी वो मधुर आवाज़ निकाल सकता है। दोस्तों कई लोग कॉमेडी करते हैं, तो कॉमेडी भी एक तरह की कला है कि उसने ऐसी आवाज़ निकाली, ऐसी बात करी, तो शुक्र का वहाँ भी रोल आ जाता है। वहीं जो गुप्तांग हैं, जैसे सीमेन हो गया, गुप्तांग हो गए, जैसे हम शुद्ध हिंदी में बोलते हैं मर्दानगी, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इसके जो कारकत्व हैं ये शुक्र के ही उसमें आते हैं। अगर अगर शुक्र अच्छा होगा तो इन सारी चीज़ों पे, इन सारी जगहों पे अच्छा फल प्राप्त होगा। अगर शुक्र अच्छा नहीं होगा तो ये हिस्सों में कोई दिक्कत होगी या बीमारी हो जाएगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सुख सुविधा की वस्तुएं, सजावट का सामान या इवन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ये सारे के सारे भी शुक्र के ही प्रभाव में आते हैं। एग्जाम्पल सोफ़ा हो गया, फ्रिज, टीवी। देखिए चेयर जो है अगर वो लकड़ी की हो तो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि वो उसमें सूर्य का तत्व आ गया। लेकिन सोफ़ा रिलैक्सेशन की जगह है कि वहाँ आदमी आराम से बैठ सकता है। फ्रिज में हमें ठंडा पानी मिल सकता है, टीवी हम देख सकते हैं। वातानुकूलित जो भी यंत्र होते हैं, जैसे एयर कंडीशनर हो गया, गाड़ियाँ हो गई जिसमें एसी होगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये शुक्र के कारकत्व में आएंगी। सजावट का सामान, जैसे आप कह सकते हैं कि पर्दे हो गए, टेबल हो गए, गुलदस्ता, कोई पेंटिंग, चित्रकारी वस्तुएं का जो भी ये होती हैं, ये भी अभी रिसेंटली मैंने सलमान खान जी का बनाया था चार्ट, उसका एनालिसिस बनाया था, तो आप मेरे वो सीरीज़ में भी जाके देख सकते हैं। उनके 10th हाउस में शुक्र हैं और वो मंगल भी वहीं हैं, तो कला के क्षेत्र में भी वो गए और उनको पेंटिंग का भी शौक़ है। तो आप ऐसे करके इन चीज़ों को जोड़ सकते हैं। दोस्तों ब्यूटी प्रोडक्ट्स जैसे लड़कियां यूज़ करती हैं, कोई लिपस्टिक हो गई या कुछ ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मस्कारा, और बहुत मुझे तो इतना पता नहीं है लेकिन जो भी चीज़ें होती हैं
महिलाओं की खूबसूरती की यानी निखार श्रृंगार की, ये सारी की सारी भी शुक्र में ही आती हैं। भले ही वो कोई क्रीम है, भले ही कोई आभूषण है, पाउडर है, कोई साड़ी हो गई, या ऐसे जितने भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी शुक्र के ही उसमें आती हैं। अगर शुक्र शुभ होंगे तो ये सब चीज़ें यूज़ करने से फ़ायदा होगा, अगर नेगेटिव होंगे तो ये सब चीज़ें यूज़ करने से नुकसान होगा। जैसे कई लोगों ने, आपने देखा होगा कि कोई पाउडर यूज़ किया, रिएक्शन हो गया, तो आप उसको बुध से भी जोड़ सकते हैं क्योंकि बुध स्किन के कारक है, और शुक्र से भी जोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कला, खूबसूरती, सुख सुविधा, ऐशो आराम, महंगी वस्तुएं। दोस्तों कई लोगों को बहुत शौक होता है कि मैंने तो रोलेक्स की वॉच पहन रखी है, मेरे पास तो ये गाड़ी है, तो ये सारी चीज़ें भी शुक्र के उसमें ही आती हैं। कला में आकर्षण होता है, जैसे कई बार कई लोग होते हैं कि नाटक हो रहा है तो वो देखने जाते हैं, कोई नाटक देख के हम उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। हीरो हीरोइन हो गए, चित्रकार, पेंटिंग कलाकार, शिल्पकार, जो लोग कुछ ना कुछ स्टैचूज़ में या कुछ ऐसे करके बनाते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर ग्राफिक्स, अभी मेरे पास रिसेंटली एक चार्ट आया था नेपाल से, सिंह लगन की कुंडली थी, और शुक्र जो था वो 12th हाउस में था, और शुक्र जो है 10th हाउस का मालिक है। तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि आप डिज़ाइनिंग में या इंटीरियर डिज़ाइनिंग में कुछ आगे करियर में राइज़ कर सकते हैं, और पता चला वो वही डिज़ाइन में ही स्टडीज़ कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आप जोड़ते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स, इंटीरियर डिज़ाइनिंग। इवन आपने देखा होगा कि आजकल तो एप्पल बनाने वाले, सैमसंग बनाने वाले, वो भी डिज़ाइनर्स को हायर करते हैं, तो जो भी ऐप्स बनती हैं उनमें भी डिज़ाइनर्स का रोल रहता है। तो फ़ोटोशॉपिंग हो गई, किसी की फ़ोटोशॉपिंग की शॉप है फॉर एग्ज़ाम्पल, गायक हैं या फ़िल्मों में काम करते हैं, तो शुक्र के ये कारकत्व में सब आ जाते हैं। दोस्तों कोई भी ऐसी, जैसे किसी का ब्यूटी पार्लर की शॉप है, मेकअप की शॉप है, मेकअप के सामान की शॉप है, ज्वेलरी की शॉप है, कई लोगों के फैशनेबल कपड़ों की दुकानें होती हैं, चूड़ियों की, बिंदियों की, घर के पर्दों की, कांच का सामान या गुलदस्ता, ड्रेसिंग टेबल, जो भी खूबसूरती बढ़ाने वाले चीज़ें हैं, ये सारी की सारी जो हैं वो शुक्र के कारकत्व में आती हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि ऐशोआराम में विलासिता, जैसे कई लोग फर्नीचर का काम करते हैं और सिर्फ बेड ही बनाते हैं, या ऐसे पदार्थ जो जो हम घूमने फिरने में जाएं तो उनको यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम घूमने फिरने जाएंगे तो हमें ब्लूटूथ स्टिक चाहिए, या हम होटल में जाके ठहरेंगे, पर्यटन की जगहें हैं, ये सारी की सारी शुक्र के कारकत्व में आती हैं। शॉपिंग मॉल हो गया, बड़े बड़े रेस्टोरेंट हो गए, इसके अलावा आप गेम, कई लोग गेम शॉप्स भी होती हैं जहाँ जाके लोग गेम्स खेलते हैं, कई लोग खिलौनों का व्यापार करते हैं। तो झूले झूले किस लिए हैं कि हम जाएं और हम वहाँ जाके बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। चॉकलेट हो गई, आइसक्रीम हो गई, इन सब चीज़ों को हम इंजॉयमेंट की जो भी चीज़ें होती हैं वो आप इसके साथ जोड़ सकते हैं। अगर शुक्र अच्छे होंगे तो इन सब के व्यापार में, इस सब के काम में आपको फ़ायदा होगा, नहीं अच्छे होंगे तो आप बिज़नेस खोल लेंगे, नुकसान हो जाएगा। इवन दोस्तों जो जानवर हैं, जैसे शुक्र सुंदरता के कारक है, तो कोई भी जो सुंदर रंग बिरंगी चिड़िया हो गई, मछली हो गई, वो सब शुक्र के कारकत्व में आती हैं। ऐसे ही जो फूलों के पौधे हैं जिसमें बहुत सारे फूल लगें, अलग अलग रंगों के फूल लगें, सफ़ेद रंग के फूल लगें, वो सारे भी शुक्र के उसी में आते हैं। सुंदर पेड़ भी, आप कभी कभार आप घूमने जाते हैं हिल स्टेशन पे, तो पाइन ट्रीज़ या ऐसे पेड़ दिखाई देते हैं जो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, तो वो भी शुक्र के ही कारकत्व में आते हैं। और दोस्तों डायमंड, इसकी बात ना की जाए तो बात अधूरी रह जाएगी। हीरा, ये भी एक शुक्र का ही स्टोन है। शुक्र के लिए जो स्टोन पहनाए जाते हैं उसमें वाइट सैफायर भी है, ओपल भी है, हीरा भी है। अगर आप तीनों ही स्टोन्स को देखेंगे तो तीनों ही बहुत ब्यूटीफुल स्टोन्स होते हैं। हीरा जो है वो सेक्सुअल टेंडेंसी को काफ़ी बढ़ा देता है, लेकिन जो बाकी दोनों स्टोन्स हैं वो एक लेवल डाउन रहते हैं, तो इसलिए शुक्र का स्टोन डायमंड पहनाया जाता है अगर शुक्र नॉर्मल लेवल पे, जैसे डिग्री वाइज 6 डिग्री का हो लेकिन बैठा अच्छे घर पे हो। अदरवाइज़ अगर शुक्र आपके अस्त हैं तो फिर ओपल या फिर वाइट पुखराज वो भी पहनाया जा सकता है, जो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू अमाउंट में भी थोड़ा काफ़ी सस्ता पड़ता है। दोस्तों अगर किसी का शुक्र अच्छा नहीं है और वो हीरा पहन लेगा तो उसको नुकसान होगा, इसमें तो लॉजिक आप खुद ही समझ सकते हैं। जैसे अगर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का शुक्र फोर्थ हाउस का मालिक हो, तो फोर्थ हाउस का मालिक होगा तब जब यहाँ पे आएगी 11 नंबर राशि, क्योंकि 11 होगी तो 12 होगी, फिर 1, फिर 2। अब एग्ज़ाम्पल, अगर शुक्र यहाँ का मालिक है और जाके बैठा हुआ है छठे घर में,
आपने हीरा पहना दिया, तो अब उसका एक्सीडेंट का योग भी बन सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना चाहिए कि आपने कब ऐसा स्टोन पहनाना है। इसके अलावा अन्य कार्यकर्तव्य भी हैं, जैसे दूध की वस्तुएं हो गई, और अगर हम किसी चीज़ को छूते हैं और कहते हैं यार ये तो बहुत सॉफ्ट है, या किसी का हम दिल कहते हैं यार ये तो हार्ट से बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है, या हार्ट का बड़ा अच्छा है, दूसरों का दर्द ईजिली समझ जाता है और बातें बहुत प्यार से करता है। और इसके अलावा जो भी आप कह सकते हैं कि कई लोग जैसे बहुत फेमस सिंगर्स हैं, लेकिन आप अगर उनसे पूछेंगे उन्होंने पहले क्या किया था, तो वो पहले भजन कीर्तन करते थे। तो शुक्र अच्छा था तो धीरे धीरे उन्होंने रियाज़ किया। और ऐसे जितने भी लोग जो भजन कीर्तन करते हैं, कविताएं, जैसे कुमार विश्वास जी की आप कविता सुन लीजिए, कहीं ना कहीं शुक्र अच्छा होता है तो इन चीज़ों में भी इंसान को फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, शुक्र अच्छा होने पे जो भाषा होती है वो कोमल भी होती है, मिलनसार भी होती है, लचीली भी होती है, सौम्य भी होती है और विनम्रता पूर्ण भी होती है। देखिए, अगर मंगल सेकंड हाउस में बैठा है तो मंगल आपकी वाणी को तीव्र कर देता है। वहीं शुक्र अच्छा होता है तो वाणी, क्योंकि सेकंड हाउस कालपुरुष की कुंडली में वीनस का ही आता है, तो इसलिए उसके ऊपर इसका रिजल्ट आता है। अगर हम टेस्ट की बात करें तो खट्टा जो टेस्ट होता है वो शुक्र का टेस्ट माना जाता है। और शुक्र अच्छा हो तो शादी होने के बाद विशेष भाग्योदय होने के योग बन जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि भाग्य लक्ष्मी अब घर में आ गई। दोस्तों, इन जनरल अगर कोई भी लोग बड़ी पोजीशंस पे बैठे हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब में, पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी ऑफ पावर में, और शुक्र उनका अच्छा है, तो ऐसे लोग हमेशा ईमानदार, बेदाग और अच्छे टीम वर्कर होते हैं। सबके साथ अच्छे से पेश आना उनकी एक, जैसे मित्रों की तरह पेश आना, वो इनकी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। इसके अलावा अगर हम कहें निर्माण कार्य, जैसे कई लोग बिल्डिंग के भी काम करते हैं, तो निर्माण के भी जो कार्य हैं उसमें भी शुक्र का रोल आ जाता है। विशेषतया जैसे अगर कोई लैंड खरीदता है तो वहाँ पे शनि और मंगल का रोल होता है। कोई इंसान अपार्टमेंट खरीदता है, उसमें शुक्र का रोल आ जाता है। अपार्टमेंट की डेकोरेशन, घर की डेकोरेशन, फिर से शुक्र का वहाँ पे रोल आ जाता है। दोस्तों, शुक्र अच्छा होने पे इन जनरल बचपन में ही अच्छे संस्कार प्राप्त होते हैं, तो ये चीज़ भी देखी जाती है। अगर मान लीजिए शुक्र आपका अच्छा है, लेकिन आप जाना चाहते हैं धार्मिक यात्राओं पे, तीर्थ यात्राओं पे, तो ज़रूर जाएं। बस ये ध्यान रखें कि आपके जो चंद्रमा है वो 4, 8, 12 में जिन दिनों में हो तो वो दिन आप अवॉइड कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर शुक्र आपके छठे घर में हो, 8वें घर में हो, तो वो दिन भी आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इन दिनों पे यात्रा में कष्ट, आप लोन लेके चले गए घूमने, बाद में पे करना दिक्कत हो गया, या खर्चे ज़रूरत से ज़्यादा हो गए। कई बार होता है कि हम घूमने गए, पता चला हमारा फ़्लाइट कैंसिल हो गया, हमें फिर से टिकट लेनी पड़ी। तो ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं। तो शुक्र अगर अच्छा होगा तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे शुक्र 12 भाव में क्या रिजल्ट देते हैं, और इनकी एक दृष्टि होती है सप्तम दृष्टि, तो उसका क्या रिजल्ट होगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत